वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी सनातनी भाइयों को राधे राधे। हमारे शरीर का चौथा चक्र अनाहत चक्र है। यहाँ से एक नाद की ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। ये चक्र हरे रंग की ऊर्जा को शरीर के अंदर फैलाता है और हमारे आभामंडल को हरे रंग का बना देता है। ये चक्र यहाँ स्थित है। अगर आप यहाँ पर ध्यान करते हैं तो यहाँ पे आपको एक धड़कन की आवाज़ ऐसे ऐसे एक स्पंदन का एहसास होने लगेगा कुछ समय पश्चात। ये चक्र हमारे शरीर का चौथा चक्र है और रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ यहाँ स्थित है। ये पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। जो हमारा मूलाधार है, मूलाधार से बम, स्वादिष्टान और मणिपूरक और होते हुए अनाहत चक्र। तो जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं क्रिया योग में, ये बताते हैं कि जब हम, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, अपने मूलाधार पे हम अपने श्वास प्रश्वास को रोकते हैं तो वहाँ ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है। फिर वो ऊर्जा धीरे धीरे क्रमशः ऊपर स्वादिष्टान, जिसका बीज मंत्र बम है, और फिर वहाँ से होते हुए रम यानी कि हमारे मणिपूरक तक आती है। मणिपूरक पे जो हमारा नाभि क्षेत्र है, जो यहाँ स्थित है, यहाँ पे आपको स्पंदन का एहसास होने लगता है और वो ऊर्जा जब यहाँ इकट्ठी हो जाती है तो वो धीरे धीरे हमारे चौथे चक्र अनाहत की ओर अग्रसर होती है, रीढ़ के माध्यम से सूक्ष्म नाभ से होती हुई। तो हम ध्यान करेंगे, अपना लंब से उठती हुई कल्पना करेंगे कि ऊर्जा जो है अनाहत चक्र तक आ रही है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम होता है और ये हरे रंग की ऊर्जा को हमारे शरीर में प्रवाहित करता है, हमारे शरीर का दोषों का निवारण करता है और आध्यात्मिक रास्ते पे जाने के लिए ये प्रथम चक्र है। नीचे के 3 चक्र हमको भौतिक जीवन में सहायता प्रदान करते हैं और जब हम इस लायक हो जाते हैं, इस शरीर इस ऊर्जा को संभालने लायक हो जाता है, तब अनाहत की यात्रा चालू होती है। अनाहत चक्र पर प्रेम, करुणा और भक्ति का स्थान है। भक्त लोग यहीं पर ध्यान करते हैं। क्रिया योग में जिसको हठ योगी करते हैं, उसमें श्वास प्रश्वास, श्वास को भर के हमको अनाहत चक्र पे कल्पना करनी है कि हमारे यहाँ स्पंदन हो रहा है रीढ़ की हड्डी में। ये हमारा चौथा चक्र है और हमारी ऊर्जा नीचे के तीनों चक्रों को भेजती हुई चौथे चक्र अनाहत पर आ रही है। अनाहत चक्र पर एक ध्वनि की गूंज सुनाई देती है जो इस संसार की नहीं है, ब्रह्मांड की आवाज़ है। वो ब्रह्मांड की आवाज़ हमको सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ कहीं पे भी ख़त्म नहीं होगी, चाहे हम पानी में चले जाएं, चाहे हम कहीं अंधेरे पहाड़ पे चले जाएं, कहीं अंधेरे में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, सब जगह यह आवाज़, यह ध्वनि विद्यमान है, ये शब्द विद्यमान है। इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है। हमको इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। आप ये समझिए कि जो अमृत की बूंद मैंने आपको पहले बताया था, नाभि चक्र पर गिरती है, वहाँ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही अनद नाद है। अनद नाद का मतलब है कि वो कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा नाद जो हर वक्त है, वह गूंज है, वह भौतिक ध्वनि नहीं है, वह किसी टकराव से उत्पन्न नहीं होती है। जितनी भी हम आवाज़ें सुनते हैं वो किसी स्पर्श से, किसी टकराव से या किसी घर्षण से उत्पन्न हुई हैं, लेकिन ये ध्वनि उन सबसे विपरीत है। जब यह चक्र पर हमको ये आवाज़ सुनाई देने लगती है और यहाँ स्पंदन महसूस होने लगता है, तो समझिए कि ये चक्र खुलने लगा है। ये सामाजिक बेड़ियों को खोलता है और हमारे मन को और हमारे शरीर को इस लायक बनाता है
कि हम प्रभु मार्ग में आगे की यात्रा में अग्रसर हो सकें। हमारे मन में भक्ति, करुणा, प्रेम ऐसे गुण विकसित होने लगते हैं, और ये गुण जब हमारे अंदर विकसित होते हैं तो जो हमारे संपर्क में आता है, जो हमसे बात करता है, उसके अंदर भी हमको देख के ऐसे ही गुण उत्पन्न होने लगते हैं, ऐसे ही भाव उत्पन्न होने लगते हैं, और वह हमसे उसी प्रकार बात करता है। जिस भावना में हम होते हैं वह दूसरा मनुष्य भी उसी भावना में बात करता है। यह इस जीवन में सफलता पाने का एक बहुत ही आसान रास्ता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को, किसी भी दूसरे व्यक्ति को हम अपने अनुकूल कैसे बना सकें। इसके द्वारा हम परिस्थितियों को, अपने शरीर को और अपने बाहरी वातावरण को और आंतरिक वातावरण को अपने योग्य, अपने अनुकूल बना सकते हैं। करना कुछ नहीं है, तीनों चक्रों पर ध्यान करते हुए चौथे चक्र तक आएं और अपने श्वास को भरते हुए कल्पना करें कि वो ऊर्जा हमारे चौथे चक्र यानी अनाहत तक आ रही है, और एक स्पंदन की तरह पूरे शरीर में, हमारे कंधे के क्षेत्र में, हमारे विशुद्धि तक आने की, और नीचे तक इन सबको संयोजन कर रही है, इन सबको इकट्ठा कर रही है और पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। और हमारे अंदर ये गुण विकसित हो रहे हैं, हमारे शरीर का विस्तार हो रहा है, हमारे मन का विस्तार हो रहा है, हमारे विचारों का विस्तार हो रहा है। जब ऐसा होने लगेगा तो समझिए प्रकृति, ये ब्रह्मांड भी अपने भेद, अपने राज और अपने ज्ञान आपके समक्ष खोलने लगेगा। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है वह खुद ब खुद आपके सामने आने लगेगी। कृपया इस चक्र पे अवश्य ध्यान करें और प्रभु की भक्ति में लीन हों। जब ये चक्र जागृत होने लगता है और अनाहत नाद की ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है, तो हमारा मन खुद ब खुद ही विषय विकारों से हटने लगता है और हमारे सामने वो प्रकट होता है जो अभी तक हमने देखा नहीं था। हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए मूलबंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, तीन बंध और महाबंध, तीनों चक्र नीचे के मूलाधार, विशुद्धि, विशुद्धि नहीं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक से होते हुए अनाहत पर यम ध्वनि का उच्चारण बार बार करना है और अपने श्वास से वहाँ पे ठोकर लगानी है और एक कुंभक करना है, आंतरिक कुंभक करना है। कम से कम इसको 2-3 बार करें, और जब तक आप नीचे से, ये चौथा चक्र है, ये आपके शरीर को एक समन्वय प्रदान करेगा, जिससे हम इस मास में अपने मिलने जुलने वालों के बीच में एक अलग स्थान बना पाएंगे। मान, धन, प्रेम, करुणा ये सब प्राप्त कर पाएंगे, सारे रोगों से मुक्त हो पाएंगे। जैसे जैसे हमारी रीढ़ सीधी होती जाती है, हम ज़्यादा युवा होने लगते हैं, हमारी त्वचा में निखार आने लगता है और ब्रह्मचर्य भी सजने लगता है। मेरा आपसे अनुरोध है, अनाहत चक्र पर अवश्य ध्यान करें। रीढ़ की हड्डी से जो ऊर्जा मूलाधार से इकट्ठी हुई थी और ऊपर की ओर बढ़ रही थी, वो सुषुम्ना में से होती हुई मेरे स्वादिष्ठान चक्र को भेदती हुई, मणिपूरक चक्र को भेदती हुई, सूर्य को छूती हुई अनाहत चक्र पर इस प्राकृतिक रूप में हरे रंग में, जो प्रकृति का एक रंग है, हरा रंग, पेड़ पौधों का जो रंग है, उस रंग से हमको उत्प्रोत कर रही है। इसीलिए कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, क्योंकि लोगों ने जब उन महापुरुषों को देखा,
राम को देखा या कृष्ण को देखा तो उनको उनके शरीर के बाहर एक हरे रंग की आभा प्रकट होती हुई दिखी। ओज हरे रंग का दिखा, जिससे स्वतः ही लोगों के मुंह से निकला हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। वो एक ओज की परत, एक कवच हमारे शरीर के चारों ओर बनेगा और हमारे कानों में हर वक्त अनंतनाथ की ध्वनि सुनाई देगी। ये ध्वनि आपको किसी भौतिक कार्य को करने से नहीं रोकती है। ये एक आंतरिक ध्वनि है जो सिर्फ आपको सुनाई देगी और आप इसका वर्णन किन्हीं भी शब्दों में किसी और व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका बखान ही नहीं किया जा सकता। ये आपकी है, आपके अंदर की ध्वनि है। इसको सुनने का प्रयास करें। धन्यवाद। राधे राधे। ऐसे ही करते रहे। आज अनाहत चक्र, चौथे चक्र, यहाँ तक की यात्रा पूर्ण करते हैं। अभी एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले मूलाधार पे ध्यान किया, फिर संभम करते हुए स्वादिष्टान पर ध्यान किया, फिर रम पर ध्यान किया, अनाहत पर ध्यान किया, 3 चक्र लगाए, एक महाबंध लगाया, 3 बंध लगाए, एक महाबंध लगाया, एक खेचरी मुद्रा लगाई, एक सांभवी मुद्रा लगाई और कुंभक, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों किए और प्रभु शिव, सदाशिव का ध्यान किया। अपने हृदय में श्री राम, सीताराम और हनुमान जी का ध्यान किया। जय श्री राम। जय श्री जय श्री